भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की सारी तैयारियां हो चुकी है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर जमकर प्रैक्टिस की। टीम इंडिया ने प्रैक्टिस मैच भी खेला। कुछ खिलाड़ी चोटिल हो गए तो कुछ खिलाड़ी जा ही नहीं रहे, जिसमें रोहित शर्मा भी मौजूद है क्योंकि पहला टेस्ट मैच वो नहीं खेलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तैयार है और ऑस्ट्रेलिया की टीम तो घायल शेरों की तरह इंतजार कर रही है टीम इंडिया का शिकार करने के लिए, क्योंकि पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया हार गई थी। लेकिन अब पहले टेस्ट मैच की अगर प्लेइंग 11 देखें, यानी कि भारत की प्लेइंग 11 और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11, तो कौन सबसे ज्यादा दमदार है, किसकी ताकत है, किसके पास कमजोरी है, किसको फायदा है तो किसको नुकसान है, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं। सबसे पहले पहला टेस्ट मैच जो है पर्थ में होने वाला है और 22 से 26 नवंबर के बीच में ये होगा। समय 7:50 सुबह भारतीय समय अनुसार। तो आप भारत में जब ये टेस्ट मैच देखने के लिए बैठेंगे तो आप सुबह से ही इस टेस्ट मैच को एंजॉय करेंगे। अब एक एक करके दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं, फिर देखते हैं ताकत कमजोरी। रोहित शर्मा तो नहीं है तो जसप्रीत बुमराह कप्तानी करने वाले हैं, लेकिन ओपनिंग जोड़ी कैसी होगी? ओपनिंग जोड़ी में यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल आपको दिखेंगे। अब रिपोर्ट जो सामने आ रही है वो ये कह रही है कि नंबर 3 पर अभिमन्यु ईश्वरन आ सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल चोटिल, अंगूठा चोटिल करवा बैठे हैं वो। फिर विराट कोहली, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और 4 मीडियम पेसर, जसप्रीत बुमराह कप्तान, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि इन्होंने अभी इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेला था। यह संभावित प्लेइंग 11 अभी सामने आ रही है कि इन कॉम्बिनेशंस के साथ कोच गौतम गंभीर और कप्तान जसप्रीत बुमराह जा सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, थोड़े बहुत नाम आपको नए भी लगेंगे, लेकिन आप जब नाम एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो टीम इंडिया से काफी बेहतर है। उस्मान ख्वाजा, नेथन मैक्सविनी, ये नए खिलाड़ी हैं और बड़ी अच्छी ओपनिंग करते हैं, तो यहाँ पे ओपनर ये आपको दिख सकते हैं। हालांकि जॉस इंग्लिश भी है इस टीम का हिस्सा, लेकिन नए खिलाड़ी को यहाँ पे चांस दिया जा सकता है। स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, नेथन लियोन और स्कॉट बोलेंड। तो आप इन 11 खिलाड़ियों को अगर आप पढ़ेंगे, टीम देखेंगे, तो जहन में सिर्फ एक ही चीज आएगी कि ये कितनी तगड़ी टीम दिख रही है, क्योंकि हमारी टीम में ना रोहित शर्मा दिखे, ना ही हमें शुभमन गिल दिखे। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की अगर प्लेइंग 11 देखें तो कहीं ना कहीं मुझे दमदार दिखती है, क्योंकि भारतीय टीम के पास अगर आप देखेंगे थोड़ी सी यहाँ पे अनएक्सपीरियंस टीम दिखेगी, गेंदबाजी में भी और एक 3 नंबर के बल्लेबाज में भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर देखेंगे तो यहाँ पर कमजोरी जो है वो बहुत कम दिखती है। अब बात करते हैं ताकत कमजोरी फायदा नुकसान पर। शुरुआत इंडिया से करते हैं। ताकत कमजोरी फायदा नुकसान क्या है? ताकत विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत। विराट कोहली को लेकर ऑस्ट्रेलिया मीडिया में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में बात चल रही है कि शेर अपने डेन में आ गया। जसप्रीत बुमराह को लेकर अब खुद ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस डरा है। ऋषभ पंत को लेकर तो तमाम ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि पंत को हमें आउट करना पड़ेगा, नहीं तो वो मैच पलट देंगे, जैसे उन्होंने पिछली बार सीरीज में पलटा था। अब यहाँ पे लोकेश राहुल का नाम मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लोकेश राहुल की फॉर्म काफी खराब चल रही है। अब कमजोरी टीम इंडिया की क्या है? मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग। जायसवाल राहुल अगर ओपनिंग करते हैं तो फिर दिक्कत तो आएगी, क्योंकि राहुल की फॉर्म नहीं चल रही, जायसवाल पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे, तो ओपनिंग जोड़ी कहीं ना कहीं कमजोरी है। मिडिल ऑर्डर में से विराट कोहली आपको दिखेंगे और ऋषभ पंत, उसके बाद थोड़ा मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा होते, शुभमन गिल होते, तो लोकेश राहुल शायद मिडिल ऑर्डर में आ जाते, वहां पे रन बना लेते। फायदा क्या है? विराट कोहली, पंत और बुमराह का अच्छा अनुभव है ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए ये तीनों का अनुभव काफी काम आएगा। नुकसान है रोहित शर्मा नहीं है क्योंकि वो अभी पिता बने हैं, शुभमन गिल नहीं है, उनकी कमी खिलेगी क्योंकि पहले टेस्ट मैच से पहले जो इंटर स्क्वाड मैच हुआ उसमें उनको अंगूठे में माइनर फ्रैक्चर आ गया। तो ये ताकत कमजोरी फायदा नुकसान है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बैटिंग और बॉलिंग, जैसा मैंने कहा कि इनकी तो मुझे कहीं से कमजोरी दिख नहीं रही, क्योंकि इतनी स्ट्रांग टीम दिख रही है। कमजोरी जो इनकी एक है वो ये है कि नेथन मैक्सविनी जो है ये नए ओपनर है। अगर यही जल्दी आउट हो गए दोनों पारियों में पर टेस्ट में तो कहीं ना कहीं मामला बिगड़ जाएगा। तो टीम इंडिया को यहाँ पर एक बढ़त बन जाएगी, एक प्रेशर बना देगी टीम इंडिया। तो ये कमजोरी मुझे ऑस्ट्रेलिया की नजर आती है। फायदा ये है कि भाई आप घर में खेल रहे हैं अपने घरेलू कंडीशंस में, तो अपने घरेलू कंडीशंस में तो हर कोई शेर होता है। हालांकि टीम इंडिया को तो अभी न्यूजीलैंड ने हराया, लेकिन
ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत दिख रही है। नुकसान यह है कि पिछली 2 सीरीज हारी हुई है, जीतने का इनको जुनून है, जोश है। हर कोई ये चाह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेटर जो इस टीम का हिस्सा है कि हम टीम इंडिया को हराएं, क्योंकि इनमें से कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया को बीजीटी में हरा नहीं पाए। इसीलिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में कौन कितना दमदार है, ये रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आया। आप ही तय कीजिए आपको कौन सी टीम ज्यादा दमदार लग रही है, किसको ज्यादा फायदा और नुकसान हो रहा है।